हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटर क्या होता है, इंग्लिश के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इंग्लिश का जो बेसिक न्यू है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन किए थे। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, वावेल, कॉन्सोनेंट। लेटर की टोटल संख्या कल बताई गई थी आपको 26 होती है, जिसमें से वावेल और कॉन्सोनेंट 5 प्रकार के वावेल होता हमने बताया था। ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बाकी जितने भी टोटल बचते हैं 5 को छोड़ करके बाकी सब क्या माने जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं। आइए हम थोड़ा गाने के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। ABCD 26 अल्फाबेट होला, 26 अक्षर होला हो। नो ए ई आई ओ यू होला, बाकी सब कॉन्सोनेंट होला हो। ABCD 26 अल्फाबेट होला, 26 अक्षर होला हो। नो ए ई आई ओ यू वावेल होला, बाकी कॉन्सोनेंट होला हो। कहा जाता है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आइए आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वह यूपीपीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण आज का ये पैटर्न जो हम लेके आए हैं, आज का जो सेशन लेके आप लोग के बीच में आए हैं वह यूपीपीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर इस चीज़ को आप समझ गए, आगे इंग्लिश में आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये वर्ड का प्रयोग क्या है, या सेंटेंस पूर्ण है या ये अपूर्ण है। जब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में, तो यहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सेंटेंस पूर्ण है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो आइए हम लोग एक एक करके आज देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके आज की इस क्लास में डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। अगर हम वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द। जैसे यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे यहाँ पर अगर लिखा जाए MAN, क्या लिखा जाए, MAN। अगर इसी यम और MAN को अगर हम अलग अलग लिखें, यम प्लस ए प्लस एन, अर्थात यदि हम आपसे पूछें यम एक लेटर है, आपने कहा हाँ यम एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, आपने कहा हाँ लेटर है, एन भी एक लेटर है, आपने कहा हाँ लेटर है। तो कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पर ये मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यम एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैन लिखा गया है वह एक प्रकार से अक्षरों का क्या है, समूह है। क्या है, अक्षरों का समूह है या लेटर का समूह है। तो हम लोग डिफिनीशन कैसे लिखेंगे अक्षरों के समूह को। सबसे पहले हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों सीखेंगे। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। फिर से एक बार आइए डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक हमने लिखा है वर्ड, लिखा है MAN,
अगर इसी यम और यम ए एन को अगर हम अलग अलग सिलेबल के रूप में देखें तो यम भी एक अपने आप में अक्षर है, ए भी अपने आप में एक अक्षर है, यन भी अपने आप में एक अक्षर है। इस प्रकार से यहाँ पर जो मैन लिखा गया है यह क्या है, एक अक्षरों का समूह है, और जो यही अक्षरों का समूह है वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो हम कहेंगे कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अगर इंग्लिश में हमें बताना हुआ तो हम बताएंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप मतलब एक समूह, लेटर का मतलब होता है अक्षरों का, किसका समूह, अक्षरों का। इसका मतलब है कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है, वर्ड का मतलब शब्दों के नाम से। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों के एक समूह को, इसका मतलब है कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है, वर्ड का मतलब शब्द के नाम से। अर्थात अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखने का हम प्रयास करें, अगर यहाँ पर हम एप्पल लिखें, क्या लिखें, एप्पल, ए डबल पी एल ई, क्या लिखें, ए डबल पी एल ई। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, जो एप्पल लिखा गया है, एप्पल में ए भी अपने आप में एक लेटर है, पी भी अपने आप में एक लेटर है, यहाँ भी पी एक लेटर है, एल भी एक लेटर है और ई भी एक लेटर है। कहने का तात्पर्य ये है, एप्पल शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है यह भी एक क्या है, लेटर का ग्रुप है। अर्थात लेटर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कोई झंझट नहीं याद करने की, डायरेक्ट आप डेफिनेशन बताइए कि लेटर के समूह को हम क्या कहें, लेटर के ग्रुप के या ग्रुप ऑफ लेटर को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटर ऑफ ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, अर्थात अक्षरों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया, ए डबल पी एल ई, यह एक अपने आप में शब्द है। क्लियर, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस को यदि हम देखें तो सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हम देखें, ये सेंटेंस की हम परिभाषा जानना चाहें, सेंटेंस के बारे में जानना चाहें, आखिर सेंटेंस कहते किसे हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं, आइए हम लोग जानते हैं सेंटेंस कहते किसे हैं। पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल से ही हम आप लोग समझाने का, इसकी परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम लिखें, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज का मतलब है, राइटिंग का मतलब लिख रहा है, ए लेटर का मतलब एक पत्र। राम इज राइटिंग अ लेटर, इसका अर्थ है कि राम एक पत्र लिख रहा है। यहाँ से हम समझने की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि हम राम की बात करें, राम भी अपने आप में एक वर्ड है। अगर इसकी बात करें, इस भी अपने आप में एक वर्ड है। अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग भी अपने आप में एक वर्ड है। ए लेटर की बात करें, ए लेटर भी अपने आप में एक वर्ड है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन यहाँ पर अपने आप लिखी गई है। बस सिर्फ इतना है, यदि हम इसको समझ जाएंगे, हम इस उदाहरण को समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो अपने आप इस सेंटेंस को हम समझ जाएंगे। तो हम कहेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी वर्ड के बारे में पढ़ा, वहाँ पर अक्षरों का समूह था, यहाँ पर हम सेंटेंस में देख रहे हैं ये किसका समूह है, शब्दों का समूह है या वर्ड का समूह है।
तो हम बताएंगे सेम है, डिफिनीशन है, जहाँ पर आपने लेटर लिखा था वहीं पर आप सिर्फ ग्रुप लिखेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 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 words and a group of words and makes sense, makes complete sense, makes complete sense is called word, is called sorry sentence, is called sentence। यहाँ पर लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड अर्थात अक्षर शब्दों के समूह, एंड का मतलब और, मेक्स मतलब बनाते हैं, कंप्लीट सेंस का मतलब पूर्ण अर्थ, इसका मतलब है कॉल्ड मतलब बुलाए जाते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य के नाम से। कहने का मतलब है जो शब्दों का समूह है, ऐसा शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है वह सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस होता है, जिसका पूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है, जिसका पूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है। हम खूब मेहनत लगन के साथ पढ़ेंगे। पीटी क्या इंग्लिश से कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे वनडे का देना हो, चाहे जो भी एग्जाम देना हो, आप सब एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस लगन और मेहनत के साथ जुड़े रहिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड मेक सेंस दैट इज कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है वह क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य वही होता है जिसका अर्थ कंप्लीट हो, जिसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता है वह वाक्य नहीं कहलाते हैं। आगे हम बताएंगे जिसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता है वह फ्रेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन बताएंगे, पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या होता है, एक कंप्लीट क्या होता है, सेंस होता है। इसका मतलब है कॉल्ड मतलब बुलाए जाते हैं, सेंटेंस का मतलब वाक्य के नाम से। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम मतलब राम, इसका मतलब है राइटिंग मतलब लिख रहा है, अ लेटर मतलब एक पत्र। तो राम एक पत्र लिख रहा है, ये एक प्रकार से उदाहरण है, यह एक सेंटेंस है। क्लियर? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज जिसे हम लोग वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। यदि हम फ्रेज की बात करें, इसका सेंस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसका सेंस जो होता है वह इनकम्प्लीट होता है। सेम सेंटेंस की डिफिनीशन इसकी भी है। इस सेंटेंस की डिफिनीशन क्या थी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, मेक्स सेंस but not complete sense, but not complete sense, but not complete sense, but not complete sense is called, but not complete sense is called phrase। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्यों के अंश को ही वाक्यांश कहते हैं। जैसे एक गिलास जल भरा हो, उस एक गिलास के जल से अगर एक बूंद निकलेगा
तो एक उस ग्लास का कुछ इतना कुछ अंश निकलेगा। सेम प्रकार से सेंटेंस का होता है। सेंटेंस में का जो भाव होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है उसका सेंस इनकम्प्लीट होता है। वह अर्थ तो देता है लेकिन उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। हम बताएंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। फ्रेज वह होता है जिसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, वो फ्रेज कहलाता है। जिसका सेंस कंप्लीट होता है वो सेंटेंस कहलाता है, और जिसका सेंस इनकम्प्लीट होता है वह फ्रेज कहलाता है। क्लियर? जिसका सेंस कंप्लीट वह सेंटेंस कहलाता है, जिसका सेंस इनकम्प्लीट वह फ्रेज कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाज के बारे में। CLAUSE, इसे हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, उपवाक्य के नाम से जानते हैं। क्लाज इज अ वर्ड, क्लाज इज अ वर्ड which contains all subject, verb, predicate is called clause। कह रहा है कि क्लाज वह होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट हो, उसका अपना एक वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, साथ ही साथ प्रेडिकेट हो। क्या हो? प्रेडिकेट। ये जो टॉपिक लिखा गया है, कह रहा क्लाज एक उपवाक्य होता है। अर्थात क्लाज वह शब्द होता है जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट हो, वह क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। क्लाज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करें, ही सेड टू मी, कामा, इनवर्टेड कामा, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सेड एक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से इसमें भी यू एक सब्जेक्ट है, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टोटल क्या है? वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस सेंटेंस में खुद का अपना क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, और उसका खुद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक क्लाज ये और एक क्लाज ये। कहने का मतलब क्लाज वह होता है जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, साथ ही साथ क्या हो? प्रेडिकेट हो। क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। क्लाज वह होता है जिसका खुद का अपना एक क्या हो? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, साथ ही साथ प्रेडिकेट हो। क्या कहलाता है? वह प्रेडिकेट कहलाता है या क्लाज कहलाता है।